हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक चॉकलेट की फुल डिटेल क्लास लेके आई हूँ। आज का पूरा वीडियो फुल डिटेल में उनके लिए है जो बिगनर्स हैं और जिनको चॉकलेट बनानी है घर के अंदर और उनको कुछ नहीं पता कि चॉकलेट बनाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन सी चॉकलेट यूज़ करनी चाहिए और कौन से लोगों के लिए कौन से चॉकलेट का हम यूज़ करके चॉकलेट बना सकते हैं। तो आज ऐसी ही जानकारी मैं पूरी इस वीडियो में आपको दूंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो मैं चॉकलेट बनाऊंगी उसके लिए मैंने वेलनियर की चॉकलेट ली है। यहाँ पे मिल्क चॉकलेट भी ली है, मैंने डार्क भी ली है, वाइट भी ली है। फ्रेंड्स, मार्केट में वेलनियर के अलावा आपको मोडे ब्रांड के चॉकलेट मिल जाएंगे, 2mm ब्रांड के चॉकलेट भी मिल जाएंगे। जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो आप वही चॉकलेट यूज़ करना, सारे ब्रांड अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉकलेट का ऑर्डर आया है और आपको ये नहीं पता कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सी चॉकलेट दी जानी चाहिए, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। अगर आप छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट बना रहे हैं 10 ईयर्स बिलो, तो आप उनके लिए वाइट चॉकलेट का यूज़ करेंगे। अगर आप यंगस्टर के लिए चॉकलेट बना रहे हैं 18+ के लिए, तो आप उनके लिए 1 पार्ट डार्क और 2 पार्ट मिल्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे। दोनों को कंबाइन करके आप चॉकलेट बनाएंगे। यदि आप खाली डार्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जब हम इस चॉकलेट को, वेलनियर की चॉकलेट को ओपन करते हैं तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि इसके अंदर 3 स्लैब होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है जिसके अंदर आपको इक्वल पार्ट का डार्क और इक्वल पार्ट आपको मिल्क चॉकलेट लेनी है, तो आप 1 स्लैब डार्क का लोगे और 1 स्लैब मिल्क चॉकलेट का लोगे। दोनों को आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेना, या फिर आप माइक्रो भी कर सकते हो। अगर आपके पास 40+ के लिए कोई ऑर्डर आया है तो आप उसमें 2 पार्ट्स डार्क लेंगे और 1 पार्ट मिल्क का लेंगे। अगर आपके पास 50+ के लिए ऑर्डर आया है चॉकलेट बनाने के लिए, तो आप उसमें केवल डार्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे। बाकी चॉइस कस्टमर की रहती है, जैसा वो कहे आप वैसे ही बना के उसको दीजिएगा, लेकिन आप उसको एक बार गाइड ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये देखिए 2 स्लैब हैं, इसमें से मैं 1 स्लैब निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये मैं चॉकलेट 18+ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 1 पार्ट डार्क का लिया है, 2 पार्ट मिल्क चॉकलेट का लिया है। फिर इस चॉकलेट को, स्लैब को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जितने पीस छोटे होंगे उतनी मेल्ट हमारी चॉकलेट जल्दी होगी। अब हम डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बारीक टुकड़े अगर होंगे तो मेल्ट जल्दी होगी। चॉकलेट के टुकड़े जितने छोटे होंगे उतनी जल्दी मेल्ट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को काट लिया है, बहुत छोटे टुकड़े हैं हमारे। मैं यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करूँगी। अब हमें इनको मेल्ट करना है। आप डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे माइक्रो में भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो पावर जो लो होती है उस पर आपको मेल्ट करना होगा। यदि आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं तो 30 सेकेंड का आप टाइमर लगाएँ। डबल बॉयलर मेथड का मतलब ये होता है कि नीचे आपको एक स्टील का कंटेनर लेना है, कोई भी आप सॉस पैन या फ्राई पैन ले सकते हो। उसके अंदर आप पानी डालोगे। पानी इतना डालोगे कि वो जो ऊपर वाला जो बोल है कांच का हमारा, वो उसको टच नहीं करना चाहिए। पानी चॉकलेट का दुश्मन होता है। अगर एक बूंद भी पानी चॉकलेट के अंदर आ गया तो चॉकलेट को सारी ख़राब कर देगा और वो किसी काम की नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, एक बात का आप खास ध्यान रखना, जब भी आप डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करोगे तो जो हमारा सॉस पैन के अंदर पानी है वो हमारा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी उबल कर हमारे ऊपर वाले कंटेनर को टच करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी की भाप भी चॉकलेट को टच नहीं करनी चाहिए। अब हम स्पैचुला की हेल्प से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। जो नीचे की चॉकलेट है उसको ऊपर लेके आएंगे ताकि सारी जो चॉकलेट है हमारी एक साथ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे चॉकलेट अब मेल्ट होने लगी है और चॉकलेट के अंदर आपको लम्प्स दिखाई दे रहे होंगे। जब हम चॉकलेट को मिलाएंगे तो लम्प्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जब ये वाली स्टेज आ जाएगी तो हम अपना इंडक्शन या गैस जिसके ऊपर भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हो, हम बंद कर देंगे और ये पानी की हीट में ही चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो जाएगी और जो छोटे छोटे लम्प्स जो चॉकलेट के अंदर रह गए हैं वो अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और चॉकलेट में एक शाइन भी आ गई है। यही छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान रखनी होगी जब आप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। अब हम अपने चॉकलेट वाले बोल को सॉस पैन के ऊपर से हटा लेंगे। अब चॉकलेट के बोल के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ पानी की बूंदें हों तो आप उनको पोंछ लेना। अब एक कोई मोटा कपड़ा या डस्टर लेकर उसके ऊपर हम बोल को रख देंगे और इस तरीके से हम चॉकलेट को स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए ठंडा करेंगे। इस टेक्निक को हम चॉकलेट को टेम्परिंग करना बोलते हैं। इससे चॉकलेट में शाइन भी आती है और हमारे चॉकलेट का टेम्परेचर भी डाउन होता है।
चॉकलेट हमारी टेम्पर हुई है या नहीं, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें सबसे छोटी वाली जो हमारी उंगली है उसको हम चॉकलेट में डिप करेंगे और उस फिंगर को हम अपने नीचे वाले लिप्स के ऊपर रख कर देखेंगे। वहाँ पर अगर हमें यदि गर्म नहीं महसूस हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब हमारी चॉकलेट टेम्पर हो गई है। अगर हम इस गरम गरम चॉकलेट को मोल्ड के अंदर डालकर चॉकलेट बनाएंगे तो चॉकलेट में वो शाइन नहीं आएगी, इसलिए हम चॉकलेट को हिला हिलाकर स्पैचुला से ठंडा करते हैं। यदि कोई लम्प्स भी रह गए होंगे तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक ग्लास प्लास्टिक का और एक इस टाइप की पाइपिंग बैग जो अक्सर केक की आइसिंग करने में यूज़ होती है। इसको हम ग्लास के अंदर डाल लेंगे, जिससे चॉकलेट को डालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। अब जो हमने अपनी चॉकलेट को टेम्पर किया है वो इस ग्लास के अंदर डालेंगे ताकि हमको चॉकलेट बनाने में आसानी हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट को डाल लेंगे जो हमने टेम्पर करी हुई है। और इस बैग को हमें ज़्यादा नहीं भरना है, आधा भरेंगे। और जो हमारी बाकी चॉकलेट बोल के अंदर है उसको ढक के हम रख देंगे। इस तरीके से अगर हम पाइपिंग बैग में चॉकलेट भर लेते हैं तो हमको मोल्ड में डालने में आसानी रहती है। तो आइए चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने इस टाइप के प्लास्टिक के चॉकलेट के मोल्ड आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास इस टाइप के चॉकलेट्स के मोल्ड्स हैं, मैं इसी में चॉकलेट बनाऊंगी। अगर आपके पास सिलिकॉन के हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उस पर भी चॉकलेट ईजिली आराम से बाहर निकल आती है। लेकिन जब आप प्लास्टिक के मोल्ड यूज़ करेंगे तो इसको एक बार आपको कॉटन से साफ़ करना होगा अच्छे तरीके से, तब भी आपकी चॉकलेट के अंदर शाइन आएगी। हम जो भी मोल्ड यूज़ करेंगे चॉकलेट बनाने के लिए उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे कॉटन या किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से। अगर आप सिलिकॉन का मोल्ड भी यूज़ करते हो तो उसको भी अच्छे से आपको कॉटन से क्लीन करना होगा। अब हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट लॉलीपॉप चॉकलेट। तो इसके लिए हमने एक ये स्टिक लिए लॉलीपॉप की, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सपोज़ आपको ना मिले तो आप फ्रूटी वाली स्टिक भी ले सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट होती है ये वाली स्टिक। अब हम इस कैविटी के अंदर पाइपिंग बैग की हेल्प से चॉकलेट को भर लेंगे और एक बार इसको टैप कर लेंगे। टैप करने से हमारी चॉकलेट लेवल में भी आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो निकल जाएगी। टैप करने के बाद हम इसके अंदर लॉलीपॉप की स्टिक लगाएंगे। स्टिक लगाने के बाद फिर दोबारा से चॉकलेट को इसके अंदर फिल करेंगे ताकि जो हमारी लॉलीपॉप की स्टिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इस चॉकलेट को मोल्ड से अनमोल्ड करेंगे तो वो इजीली बाहर आ जाए। मोल्ड को एक बार टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो बाहर आ जाए और चॉकलेट हमारी लेवल में भी हो जाए। जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हम क्लीन कर लेंगे ताकि एक फिनिशिंग आए चॉकलेट के अंदर। अब इस मोल्ड को हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट के बाद इस मोल्ड को फ्रिज से बाहर निकाला है और मेरी चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम डी मोल्ड करेंगे। अगर आपकी चॉकलेट सेट हो गई होगी तो आसानी से डी मोल्ड हो जाएगी, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम होगी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, चॉकलेट डी मोल्ड नहीं हो रही, तो आप 1 मिनट के लिए मोल्ड को फ्रिज के अंदर रख देना। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया शाइनिंग आई है। ये शाइनिंग इस वजह से आई है क्योंकि हमने चॉकलेट को अच्छे से कॉटन से क्लीन कर लिया था। और ये साइड में जो एक्स्ट्रा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं चाकू से अभी क्लीन कर लूँगी ताकि इसमें अच्छे से एक फिनिशिंग आ जाए। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट, जिसके अंदर मैं बादाम और काजू का यूज़ करूँगी। इस टाइप की चॉकलेट बनाने के लिए हमें डीप कैविटी वाला मोल्ड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें सेंटर में बादाम और काजू को डालना है तो वो अच्छे से कवर हो, इसके लिए हमें डीप कैविटी वाला मोल्ड यूज़ करना होगा। हमने बादाम और काजू को रोस्ट किया हुआ है। इस टाइप की अगर आप चॉकलेट बनाते हो तो आपको बादाम और काजू को रोस्ट करके ही डालना है, इससे एक अच्छा क्रंच आता है और जब हम चॉकलेट खाते हैं तो खाने में टेस्टी भी लगती है। हमने यहाँ पे चॉकलेट से मोल्ड को फिल किया है, 1/4 फिल किया है मैंने, और इस तरीके से मैंने टैप भी कर दिया है। टैप करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एयर होगी वो निकल जाएगी। आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए उसको माइक्रो कर सकते हो या गैस पे कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब मैं एक एक बादाम और एक एक काजू को इस चॉकलेट के ऊपर रख दूँगी जो हमने कैविटी बनाई है। जब हम बादाम को इस कैविटी के अंदर डालेंगे फिर हम चॉकलेट मोल्ड को टैप नहीं करेंगे। जब हमारी कैविटी अच्छे से फिल हो जाएगी तब इसको हम एक बार टैप कर लेंगे, जो इसके अंदर की जो एयर बबल्स हैं वो सारे बाहर आ जाएं। और ध्यान रहे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो रोस्ट होने चाहिए। इस तरीके से हम सारे बादाम और काजू को एक एक लगा देंगे इसके अंदर। अब हम पाइपिंग बैग से इस कैविटी को फिल करेंगे और चॉकलेट को हम साइड से डालना शुरू करेंगे ताकि चॉकलेट इवनली फिल हो पूरी कैविटी के अंदर।
फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने अभी बादाम को फिल किया है सेंटर में, उसी तरीके से मैं काजू को भी फिल करूँगी। तरीका वही है, पहले हमें थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा चॉकलेट को। चॉकलेट को कैविटी में भरने के बाद इसको एक बार टैप करना ज़रूरी है। टैप करने से क्या होगा, इसके अंदर की जो सारी एयर है वो निकल जाएगी और हमारी चॉकलेट भी लेवल हो जाएगी। और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर रोस्ट किया हुआ काजू। काजू डालने के बाद इस कैविटी को हमें भरना होगा। वही तरीका है, साइड से भरना शुरू कर देंगे और चॉकलेट मोल्ड को एक बार टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद इस मोल्ड को हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ध्यान रहे, इस मोल्ड को आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है सेट होने के लिए, इसको फ्रिज में ही रखें, नीचे वाले कंपार्टमेंट में। चॉकलेट मोल्ड को फ्रीज में रखने से पहले जो साइड में जो इसके एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी होगी उसको आप क्लीन कर लेना, नहीं तो चॉकलेट के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बिस्किट चॉकलेट। इसके लिए मैंने मारी बिस्किट का यूज़ किया है और ये बच्चों की फेवरेट चॉकलेट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला मोल्ड लेना होगा। अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है और आपको परचेज़ करना है तो इसको आप बिस्किट मोल्ड के नाम से ख़रीद सकते हो। ये परफेक्ट होता है मारी बिस्किट के लिए, इसका साइज़ पूरा एकदम परफेक्ट है। और मोल्ड को यूज़ करने से पहले आपको इसको कॉटन से साफ़ करना होगा। चॉकलेट मोल्ड को आप जितनी अच्छी तरीके से कॉटन से साफ़ कर लेंगे उतनी शाइनिंग हमारी चॉकलेट के अंदर आएगी। अब हम इस पाइपिंग बैग से इस मोल्ड के अंदर चॉकलेट को फिल करेंगे, लेकिन हमें पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा ही फिल करना है। और फिल करने के बाद एक बार टैप कर लेंगे। टैप करने से क्या होगा, चॉकलेट हमारी इवन हो जाएगी और टैप करने से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी चॉकलेट किस तरफ ज़्यादा फिल है, किस तरफ कम फिल है। चॉकलेट को टैप करने के बाद अब हम इसके अंदर एक एक मारी बिस्किट लगाएंगे। और ध्यान रहे, हमारे यहाँ पर ये वाले बिस्किट क्रंची होने चाहिए, सीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर सीले होंगे तो चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। बिस्किट को प्लेस करने के बाद हम चॉकलेट को इस मोल्ड के अंदर डालेंगे, अच्छी तरीके से फिल कर देंगे, कवर कर देंगे बिस्किट को। चॉकलेट हमें इतनी फिल करनी है कि बिस्किट का ज़रा सा भी पार्ट हमें दिखाई ना दे और एक्स्ट्रा चॉकलेट भी ना हो। अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको आप बाहर निकाल देना। चॉकलेट फिल करने के बाद एक बार टैप कर लेंगे। टैप करने से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी चॉकलेट कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, हमें कहाँ ज़रूरत है चॉकलेट को डालने की। और नवंबर या दिसंबर का मौसम है तो आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहरी रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट हमारी मोल्ड के अंदर एकदम परफेक्ट सेट हो गई है। इसको जाने देते हैं फ्रिज के अंदर, 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगी। और मोल्ड को फ्रिज में रखने से पहले जो एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी होगी उसको कॉटन की हेल्प से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, नहीं तो हमारी बिस्किट में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बिस्किट वाली चॉकलेट जो हमने बनाई थी, फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी हमने 10 मिनट के लिए, ये अच्छे से सेट हो गई है और ये फटाफट से डीमोल्ड भी हो जाएगी। अगर हमारी चॉकलेट अगर अच्छे से सेट है तो विद इन सेकेंड हमारी चॉकलेट मोल्ड से बाहर निकल आती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसको हाथ में लेके दिखाती हूँ कितनी शाइन आई है, परफेक्ट शाइनिंग है हमारी चॉकलेट के अंदर। फ्रेंड्स, जो आप हमारी चॉकलेट में शाइनिंग देख रहे हो उसका राज केवल यही है कि आप चॉकलेट मोल्ड को जितने अच्छे तरीके से रुई या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लोगे उतनी शाइनिंग आपकी चॉकलेट में अच्छी आएगी। जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी उसको हम निकाल लेंगे तो हमारी चॉकलेट की शेप एकदम परफेक्ट आएगी। अब इस बिस्किट वाली चॉकलेट के बाद हम बनाएंगे सेंटर फिलिंग चॉकलेट। इस चॉकलेट के लिए भी हमें डीप कैविटी वाला मोल्ड लेना होगा। इस मोल्ड को भी मैंने कॉटन की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि हमारी चॉकलेट के अंदर एक अच्छी सी शाइन आए। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रश की, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब इस ब्रश को हम मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप करके अपनी इस कैविटी को भर लेंगे। इस ब्रश की सहायता से पूरी कैविटी को हम चॉकलेट से कोट कर देंगे और हमें ये कोटिंग 2 बार करनी होगी। एक बार कोट करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हमें दूसरा कोट करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बार चॉकलेट को अप्लाई किया है ब्रश से। 2 बार चॉकलेट को अप्लाई करने का रीज़न ये है कि हमारा जो नीचे का बेस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और जो हम फिलिंग डालेंगे वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी चॉकलेट है वो सेट हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग। यहाँ पे फिलिंग के लिए हम टूटी फ्रूटी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 कलर की टूटी फ्रूटी ली है और फिलिंग के लिए हमें ज़्यादा टूटी फ्रूटी यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो बाहर आएगी और बाहर दिखेगी। यहाँ पर मैं करीब आधा चम्मच टूटी फ्रूटी सारी कैविटी के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी के अलावा मेरे पास ये माउथ फ्रेशनर है, सौंफ है, मैं इसको भी इस चॉकलेट के अंदर फिल करूँगी। ये वेरिएशंस हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएशंस चॉकलेट के अंदर हो सकते हैं। इसको भी मैं आधा चम्मच इन सारी कैविटी के अंदर डाल दूँगी।
इस टाइप से हम चॉकलेट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जैम पड़ा हो, स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल या एप्पल जैम, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ब्लूबेरी जैम है, मैं वो आपको इसके अंदर भर के बताऊंगी कि इसको आप जैम को कैसे चॉकलेट के अंदर फिल कर सकते हैं। हम आधा चम्मच जैम लेंगे और उसको कैविटी के अंदर भरेंगे। 2 मिनट के लिए हम चॉकलेट को फ्रिज में रखेंगे ताकि जैम सेट हो जाए और हमें चॉकलेट पोर करने में आसानी हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस मोल्ड को फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए ताकि जैम हमारा अच्छे से सेट हो जाए। ये सेट हो चुका है। अब हम इस कैविटी को फिल करेंगे चॉकलेट से। तो हमने पाइपिंग बैग ले लिया है और साइड साइड से हम फिल करते जाएंगे ताकि चॉकलेट इवनली फिल हो सब जगह। सारी कैविटी को हम चॉकलेट से फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद चॉकलेट मोल्ड को एक बार टैप कर लेंगे ताकि जो चॉकलेट के अंदर जो एयर बबल्स हैं या एयर है वो सारी बाहर निकल आए। चॉकलेट मोल्ड को टैप करने से फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर की एयर निकलती है, जो इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं वो निकलते हैं और हमें मालूम चलता है कि कहाँ पर चॉकलेट अच्छी तरीके से फिल हुई है, किस जगह नहीं फिल हुई है। जिस जगह चॉकलेट कम रहती है उस जगह हम दोबारा से चॉकलेट को फिल कर सकते हैं। अब इस मोल्ड को भी हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो साइड में लगी होगी उसको भी क्लीन कर लेंगे कॉटन की हेल्प से। अब इस मोल्ड को 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि चॉकलेट हमारी सेट हो जाए और जब हम डीमोल्ड करेंगे इस चॉकलेट को मोल्ड से तो आसानी से हमारी चॉकलेट डीमोल्ड हो जाए। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं। हमने जो चॉकलेट मोल्ड फ्रिज में रखा था उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मोल्ड को बाहर निकाला है, चॉकलेट हमारी परफेक्ट सेट हो गई है और इस तरीके से हम अंगूठे से प्रेस करते जा रहे हैं और चॉकलेट हमारी फटाफट निकलती जा रही है और हमारी चॉकलेट पे एकदम परफेक्ट शाइनिंग आई है। ये मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप, एकदम परफेक्ट शाइनिंग है। ये शाइनिंग इस वजह से आई है, हमने मोल्ड को कॉटन से अच्छे से साफ़ किया था। जितना हम साफ़ करेंगे चॉकलेट में उतनी शाइनिंग आएगी। और ये चॉकलेट के पास अब एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं ना, ये अभी आप इस समय क्लीन कर लेना जो इसके जो एजेस निकले हुए हैं। फ्रेंड्स, एक बात का और आप ध्यान रखना, जब भी आप चॉकलेट के एजेस काटो तो चॉकलेट को आप कम से कम हाथ लगाना। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो आप ग्लव्स पहन के ये काम करना, क्योंकि फिंगर्स के निशान चॉकलेट के ऊपर बहुत जल्दी आते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी चॉकलेट सेट नहीं हुई होगी तो वो डीमोल्ड होने में प्रॉब्लम करेगी। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि चॉकलेट मोल्ड से डीमोल्ड नहीं हो रही हो तो आप 2 मिनट के लिए मोल्ड को फिर से फ्रिज के अंदर रख देना, तो चॉकलेट हमारी इजीली बाहर निकल के आ जाएगी। अब हम बनाएंगे कैडबरी चॉकलेट। ये हर बच्चे की फेवरेट है। यहाँ पर हमने कैडबरी का मोल्ड लिया है और इसको अच्छे से कॉटन से क्लीन कर लिया है ताकि हमारे चॉकलेट के अंदर एक शाइन आए। यहाँ पर मैं 2 कैडबरी की चॉकलेट बनाऊँगी, इसलिए 2 कैविटी के अंदर मैं चॉकलेट को फिल करूँगी। अब हम इस मोल्ड के अंदर चॉकलेट को फिल करेंगे, हमेशा साइड से शुरू करेंगे और चॉकलेट फिल करने के बाद इस मोल्ड को टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम इस मोल्ड को 2 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर कुछ डेकोरेशंस करनी है। हमने 2 मिनट के बाद चॉकलेट मोल्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। चॉकलेट हमारी सेमी सेट है, फुल सेट नहीं है। अब हमारे पास इस तरीके के स्टार्स हैं, हम इन स्टार्स को एक एक करके चॉकलेट के ऊपर लगा देंगे। चॉकलेट हमारी सेमी सेट है इसलिए आसानी से चिपक जाएंगे। आपके पास स्टार हो या हार्ट्स हो या कोई और डेकोरेशन हो इस टाइप की तो आप वो लगा सकते हो, इससे चॉकलेट देखने में अच्छी लगती है। इससे हमारी चॉकलेट डिज़ाइनर चॉकलेट लगती है। अब इस चॉकलेट को हम फुल सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमने मोल्ड को बाहर निकाला है। अच्छे से हमारी चॉकलेट सेट हो गई है और डीमोल्ड भी इजीली हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी चॉकलेट और शाइन भी कितनी बढ़िया आई है इसके अंदर। चॉकलेट को डीमोल्ड करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट इस बार में होगी तो हमें इस टाइम पर ही इसको कट करना होगा। हमने सारी चॉकलेट्स को डीमोल्ड कर लिया है और इस एयरटाइट बॉक्स के अंदर हमने चॉकलेट को रख दिया है। इस बॉक्स को हम फ्रिज में रख देंगे ताकि सारी चॉकलेट हमारी सेट हो जाए। जब हम चॉकलेट्स को पैक करेंगे तो इस कंटेनर को हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे, लेकिन फ्रिज से निकालने के बाद इस कंटेनर को हमें तुरंत नहीं खोलना है। हमें कम से कम 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम चाहिए ताकि जो टेम्परेचर है हमारे चॉकलेट्स का वो नॉर्मल हो जाए। अगर हमने तुरंत ही इस बॉक्स को खोल दिया और चॉकलेट बाहर निकाल ली तो चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग हो जाएगी, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे और अच्छे से पैक भी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 15 मिनट के बाद इस बॉक्स को खोला है। हमारी चॉकलेट एकदम शाइन कर रही है, कोई स्वेटिंग नहीं हुई है। फ्रेंड्स, चॉकलेट के ऊपर जो स्वेटिंग होती है उसका कारण होता है टेम्परेचर।
अंदर फ्रिज का टेम्परेचर हमारा 4 या 5 डिग्री रहता है और बाहर का टेम्परेचर हमारा 34 या 35 डिग्री रहता है, तो उस कारण चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग हो जाती है। तो आप 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम आप ज़रूर देना। 15 मिनट के बाद आप बॉक्स को खोलेंगे तो चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग नहीं होगी, और स्वेटिंग ना होने के कारण हमें चॉकलेट को डेकोरेट करना आसान हो जाएगा और इसको रैप करना भी ईजी हो जाएगा। अभी जो हमने चॉकलेट बनाई है वो एकदम प्लेन है, इसे और कैसे अट्रैक्टिव बनाना है वो हम देख लेते हैं। अब हम चॉकलेट को डेकोरेट करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और कोशिश करना प्लेट भी हमारी ठंडी होनी चाहिए। उसको आप आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। हमने एक चॉकलेट को प्लेट में रखा है और देखिए हमारे पास इस टाइप की डस्ट होती है, इसको लस्टर डस्ट बोलते हैं। ये गोल्ड और कॉपर और भी शेड्स में आते हैं। हमने यहाँ पे 2 शेड का यूज़ किया है, गोल्ड और कॉपर। चॉकलेट के ऊपर यही 2 शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी हम इस चॉकलेट को डेकोरेट करने के लिए गोल्ड डस्ट का यूज़ करेंगे। तो उस बॉटल को खोलकर हमने प्लेट में रख लिया है और साथ ही में लेंगे एक पेंट ब्रश, और पेंट ब्रश को भी यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से धो के उसको ड्राई कर लेंगे। ब्रश को हल्का सा डस्ट में डिप करेंगे और चॉकलेट के ऊपर हम फैला देंगे। ध्यान रहे आपको हाथ नहीं लगाना है, इसको प्लेट में ऐसे रहने देना है। और इस चॉकलेट को प्लेट के समेत ही हम फ्रिज के अंदर रख देंगे सेट होने के लिए। ऐसे ही हम बिस्किट वाले चॉकलेट के ऊपर कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने कॉपर वाली डस्ट लगाई है हल्की हल्की सी। और फ्रेंड्स ध्यान रहे जो डस्ट हमको यूज़ करनी है वो फ्रंट साइड में यूज़ करनी है, बैक साइड में यूज़ नहीं करनी है। और डस्ट लगाने के बाद इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तुरंत इसको हमें पैक नहीं करना है। इस तरीके से हम सारी चॉकलेट के ऊपर ये डस्ट लगा लेंगे। हमने कुछ चॉकलेट के ऊपर डस्ट लगाई है और कुछ को ऐसे प्लेन रखा है। फ्रेंड्स आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन चॉकलेट को पैक कैसे करना है। पैक करने के लिए हमें चॉकलेट को फ्रिज से 15 मिनट पहले निकाल के रखना होगा। और ये देखिए इस तरीके के आपको मार्केट में रैपिंग पेपर मिल जाते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और कलरफुल भी आते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा पेपर मार्केट से ले लेना। इस पेपर को हमने अपने चॉकलेट की साइज़ के हिसाब से कट कर लिया है। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। जो भी आपके चॉकलेट का साइज़ है आप उसी हिसाब से इस पेपर को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर गोल्डन पेपर का यूज़ करूँगी। अगर आपको गोल्डन कलर की पैकिंग बाहर रखनी है तो आपको सिल्वर की जो तरफ है वो आपको चॉकलेट वहाँ पर रख के इसको पैक करना पड़ेगा। अगर आपको सिल्वर बाहर रखना है तो गोल्डन की तरफ आपको चॉकलेट को पैक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर को बाहर रखा है, इसलिए मैंने सिल्वर की तरफ चॉकलेट को पैक किया है। और पैकिंग करते समय आपको फिनिशिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इस बिस्किट वाले चॉकलेट को पैक कर लेते हैं। इसके लिए इसके साइज़ का ही आपको पेपर कट करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे कलरफुल वाला पेपर यूज़ किया है। और आपको इसकी पैक करते समय फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से आपको इसके एजेस को कवर करना पड़ेगा ताकि इसकी गोल शेप हमें दिखाई दे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया पैक हो गया। अब हम दूसरे वाले बिस्किट को भी ऐसे पैक कर लेंगे। फ्रेंड्स मार्केट में आपको काफ़ी वैरायटी के पैकिंग मटेरियल भी मिल जाएंगे। इस टाइप के बॉक्स में भी आप चॉकलेट बना के पैक कर सकते हो या चॉकलेट के हैम्पर बना के भी पैक कर सकते हो। ये देखिए हमारी सारी चॉकलेट पैक हो गई है। फ्रेंड्स इन चॉकलेट्स को आप हैम्पर बना के सेल भी कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। है ना कितना आसान चॉकलेट बनाने का तरीका घर के अंदर। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप चॉकलेट अब घर में ही बनाओगे, मार्केट से परचेज़ नहीं करोगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।